हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसे आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। और फार्माकोग्नोसी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया था। आज के क्लास में हम बात करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर क्या है अपना 9वां। क्लियर? तो आप आज के लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं उसको हम पहले देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है हर्ब्स एज ए हेल्थ फूड, यानी हर्ब्स क्या होते हैं आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा बता दे रहे हैं। तीन टाइप के प्लांट होते हैं। तीन टाइप के प्लांट तो नहीं बोल सकते, हाँ प्लांट बोल सकते हैं। तीन टाइप के प्लांट हो सकते हैं। एक होता है हमारा श्रब, एक होता है हमारा हर्ब और एक होता है हमारा ट्री। ट्री का मतलब होता है पेड़, आप सबको पता है। और एक होता है हमारा श्रब। श्रब का मतलब क्या होता है ऐसा बता देते हैं। श्रब का मतलब वे प्लांट होते हैं जो कि ट्री से क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। यानी कहने का मतलब है, आप देखते होंगे उसमें लकड़ी नहीं होती होगी, वो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, उनको हम श्रब बोलते हैं। हर्ब वो होते हैं जो कि उससे भी क्या होते हैं, उससे भी छोटे होते हैं। क्लियर? ऐसा जो काई वही होता है ना, काई, तो उसको आप समझ सकते हैं वो क्या हमारा हर्ब है। क्लियर? तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ना है इनका, और हमको क्या पढ़ना है, थेरेपेटिक एप्लीकेशन। ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक एक का हम पढ़ेंगे और एक एक का पढ़ेंगे हम थेरेपेटिक एप्लीकेशन। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं तीन को। आज के क्लास में किसको बात करेंगे? तीन ठो। कौन बात करेंगे? न्यूट्रास्यूटिकल बात करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट बात करेंगे, और साथ में बात करेंगे प्रीबायोटिक्स। नहीं तो इसको दो ही पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा वीडियो बड़ा भी हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। प्रोबायोटिक हो जाएगा, प्रीबायोटिक हो जाएगा, डाइटरी फाइबर्स। 5 तक आज हम बात कर लेते हैं, 5 बचा रहेगा, अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हर्ब्स एज द हेल्थ फूड, आपका जो चैप्टर का नाम है हर्ब्स एज द हेल्थ फूड, नाम से क्लियर हो रहा है हर्ब्स को यूज किया जा रहा है किसके लिए? हेल्थ के लिए, हेल्थ के फूड के लिए। हमारी स्वास्थ्य को ठीक रखने वाले जो भोजन होते हैं उन भोजन के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। करेंगे जो हर्ब्स एज हेल्थ फूड होते हैं उन पौधों या जड़ी बूटियों को कहते हैं जिनका उपयोग न केवल भोजन के स्वाद के लिए, सुगंध के लिए, बल्कि किसके लिए? थेरेपेटिक के लिए, यानी बीमारी को ठीक करने के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ यानी बीमारी से बचाने के लिए हमको उसके क्या बेनिफिट प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है हर्ब्स एज हेल्थ फूड यानी उन पौधों या उन जड़ी बूटियों को कहते हैं जिनका उपयोग सिर्फ भोजन के लिए, सुगंध के लिए नहीं होता है, बल्कि किसके लिए होता है? बीमारी को ठीक करने के लिए और रोगों से बचाने के लिए। देखिए, जो प्लांट फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स के रूप में काम करते हैं। फंक्शनल फूड क्या मतलब? ये मतलब भोजन के रूप में काम करना है, साथ में न्यूट्रास्यूटिकल्स का समझिए। न्यूट्रास्यूटिकल्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, और फार्मास्यूटिकल का मतलब क्या हो जाएगा? मेडिसिन के रूप में। यानी ऐसे प्लांट जो कि क्या हो, भोजन के रूप में हो और क्या मेडिसिन की प्रॉपर्टी भी रखते हो, ऐसे प्लांट को हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। तो इनके रूप में ये काम करते हैं। हेल्थ प्रमोशन कंपाउंड, जैसे हेल्थ प्रमोशन कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे हमारी हेल्थ को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। जैसे एंटीऑक्सीडेंट हो सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड हो सकते हैं, कैरोटीनाइड्स, जो कि हम सबको पता है ओमेगा 3 फैटी देखते हैं मछली में बहुत अधिक मिलता है। क्लियर? कैरोटीनाइड्स पाए जाते हैं जो कि गाजर में अधिक होता है। डाइटरी फाइबर्स हो सकते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, प्रीबायोटिक्स हो सकते हैं, ये हर्ब में पाए जाते हैं। एक एक करके भी हम डिटेल में भी इनको पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस यहाँ पे देख लीजिए कि ये क्या है, हेल्थ को प्रमोट करते हैं। क्या करते हैं? हेल्थ को प्रमोट करते हैं। आगे हम बात करेंगे मॉडर्न लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी डाइट जैसे प्रोसेस्ड फूड के कारण इन हर्ब्स का महत्व बढ़ गया है। हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में लोग चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर ये वगैरह ये सब चीज़ें खाते हैं। यानी जो आज का लाइफ स्टाइल है क्या, अनहेल्दी डाइट कर रहा है। यानी कह रहे हैं कि जो ये सब चीज़ें खा रहे हैं ये क्या है? अनहेल्दी डाइट है। इसके लिए जो प्रोसेस फूड होते हैं इनके कारण हर्ब का महत्व बढ़ गया है। यानी जो एंटीऑक्सीडेंट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, कैरोटीनाइड्स है, डाइटरी फाइबर्स है, इनका महत्व बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे लोग क्या खा रहे हैं? अनहेल्दी फूड खा रहे हैं। क्लियर? शॉर्ट शब्दों में, सही शब्दों में अगर कहें तो स्वास्थ्य वर्धक जड़ी बूटियाँ ऐसे पौधे होते हैं जो कि सिर्फ खाना स्वादिष्ट बनाने के लिए नहीं, बल्कि रोगों से बचाव के लिए, शरीर के फंक्शन को सुधारने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट को कहते हैं हर्ब्स एज द हेल्थ फूड। यानी ऐसे हर्ब्स हैं जो कि किसके लिए यूज किए जा रहे हैं? हमारे स्वास्थ्य भोजन के रूप में। क्लियर? हम पहला बात करेंगे इसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स देखिए क्या होता है। इसके बात करें मैं, इसका हमने बताया था न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होगा? न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल, यानी न्यूट्रास्यूटिकल्स आर फूड, और क्या है? फूड प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं? भोजन होते हैं। और हर्ब्स डेट प्रोवाइड द हेल्थ बेनिफिट बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिशन, क्या करते हैं? न्यूट्रिशन देते हैं, पोषण देते हैं, साथ में प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, और बीमारी से बचाते हैं, बीमारी को
ठीक करते हैं। कहने का मतलब है न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे फूड प्रोडक्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमको न्यूट्रिशन देते हैं, साथ में हमको बीमारी से भी बचाते हैं और बीमारी को ठीक भी करते हैं, यानी उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। क्लियर। तो ऐसे हम फूड प्रोडक्ट को क्या कह रहे हैं, ऐसे फूड प्रोडक्ट को हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कह रहे हैं। यानी ऐसे फूड या हर्ब जो सिर्फ एनर्जी का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी जो सिर्फ एनर्जी या बॉडी ग्रोथ के लिए नहीं होते हैं, बल्कि किसके लिए होते हैं, डिजीज प्रिवेंशन के लिए, थेरापेटिक बेनिफिट के लिए, यानी डिजीज को रोकेंगे, साथ में डिजीज का उपचार भी करेंगे, उन्हें हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स नेचुरल या प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरक्षा तंत्र। इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो बीमारी से हमको बचाएंगे। हम सब जानते हैं बीमारी से बचाने के लिए क्या हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे रोगों की बचाव में क्या हो जाता है, मदद हो जाता है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करें तो डाइटरी सप्लीमेंट हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स में विटामिन मिनरल्स हर्ब लाइक अश्वगंधा कैप्सूल आते हैं। फंक्शनल फूड के रूप में जैसे फूड फोर्टिफाइड और बायो एक्टिव कंपाउंड, जैसे फोर्टिफाइड मिल्क हो गया, ओट्स हो गए। हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल्स यानी एलोवेरा, टर्मरिक और गार्लिक कैप्सूल, इनका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करेंगे थेरेपेटिक एप्लीकेशन की, यानी कौन कौन से बीमारी को इनका उपचार किया जाता है, यानी कौन कौन से ऐसे फार्मास्यूटिकल न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस टाइप की ऑफ बीमारी को ठीक करने के लिए, या फिर हमारी बॉडी को कैसे वो प्रमोट करेंगे, हमारी बॉडी क्या हो, हेल्दी रहे। क्लियर। तो जैसे हम बात करेंगे बूस्ट इम्यूनिटी को बूस्ट कर देते हैं, कौन कौन करते हैं, अश्वगंधा हो गया, आंवला अश्वगंधा, ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जो क्या करते हैं, खाने के रूप में भी यूज करते हैं, साथ में हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, बढ़ा देते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे टर्मरिक हम सब खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी है। एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो ग्रीन टी हो गया, जिंजको हो गया। कार्डियो प्रोटेक्टिव की बात करें, गार्लिक, लहसुन, अगर आपका हार्ट कमजोर है तो आप लहसुन जरूर खाइए। ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर खाइए, जिससे आपका हार्ट क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, आपका हार्ट स्ट्रांग बन जाएगा। पाचन सुधारना है, अगर आपको पाचन नहीं सुधार तो आपको जिंजर, अदरक, एलोवेरा आपको लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका पाचन सुधर जाता है। कुछ की पॉइंट, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स का मतलब अभी हमने क्या बताया था, फूड प्लस मेडिसिन, यानी फूड प्लस फार्मास्यूटिकल का कॉम्बिनेशन होता है। प्रिवेंटिव हेल्थ एंड क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट में इनका उपयोग किया जाता है। हर्ब बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल सेफर अल्टरनेट सिंथेटिक ड्रग के मुकाबले में, जो हर्ब बेस्ड जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं ये क्या है, सेफ हैं, सुरक्षित हैं एज कम्पेयर टू सिंथेटिक ड्रग, जो ऐसे ड्रग जो उनको लैब में बनाया जा रहा है उनके मुकाबले में क्या है, बहुत ही सुरक्षित है। आगे बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट देखिए आर सब्सटेंस दैट प्रिवेंट स्लो डैमेज ऑफ सेल्स। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं या स्लो कर देते हैं सेल को, टिश्यू को डैमेज होने से, यानी करें जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारे कोशिकाएं हैं, उसको डैमेज होने से क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, यानी उसको रोक देते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम एंटीऑक्सीडेंट कह रहे हैं। फिर से हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे जो कोशिका होते हैं, इनको डैमेज होने से रोकने के लिए जो सब्सटेंस का हम इस्तेमाल करते हैं उन सब्सटेंस को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, एंटी का मतलब होता है खिलाफ, यानी करें ऑक्सीडेशन को रोकने वाली सब्सटेंस को क्या कहेंगे, एंटीऑक्सीडेंट, ये भी हम कह सकते हैं। जो कि किसके कारण होता है, फ्री रेडिकल अनस्टेबल मॉलिक्यूल प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस या मेटाबॉलिज्म के टाइम जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, वही फ्री रेडिकल्स हमारे टिश्यू को, हमारे सेल्स को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। और उसी डैमेज को बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाले सेलुलर डैमेज, यानी फ्री रेडिकल्स के कारण जो सेलुलर डैमेज हो रहा है, जो सेल्स, जो कोशिका जो डैमेज हो रही है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकते हैं, उन्हें एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे नेचुरल या प्लांट ड्राइव्ड कंपाउंड हैं जो हमारे सेल को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। और एजिंग का मतलब होता है जैसे उम्र बढ़ना, उसे क्या कहते हैं, एजिंग, तो उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। कैंसर में हेल्प करते हैं, हार्ट डिजीज में जैसे में हेल्प करते हैं, यानी इन सब में क्या करेंगे, हमको प्रोटेक्ट करेंगे। क्लियर। आगे हम बात करेंगे इसके सोर्स की, यानी एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं कहाँ से है, हर्ब एंड स्पाइस जो मसाले होते हैं वहाँ से, जैसे टर्मरिक, जिंजर, ग्रीन टी बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। फ्रूट वेजिटेबल्स में मिलते हैं, जैसे अमला हो गया, ब्लूबेरी हो गया, स्पाइनिस हो गया, टोमेटो हो गया। और नट्स, विटामिन और सीड की बात करें तो एलमंड हो गया, बादाम, वालनट्स हो गया, फ्लैक्स सीड हो गए। अदर प्लांट कंपाउंड भी हो सकते हैं, जैसे पॉलीफिनॉल या फ्लेविनाइड्स भी हो सकते हैं, जहाँ पे क्या एंटीऑक्सीडेंट जहाँ से मिलता है। थेरेपेटिक एप्लीकेशन वही बात करेंगे, तो एंटीऑक्सीडेंट को किस किस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, देखिए
प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी करें एजिंग को स्लो करेगा, डिजेनरेटिव डिजीज को खत्म करेगा। कार्डियो प्रोटेक्ट, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा एलडीएल लो डेंसिटी लिपिड की ऑक्सीडेशन को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, आर्थरियोस्क्लेरोसिस को ठीक करेगा। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है, यानी रिड्यूस कर देगा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यानी जो सूजन है कहाँ पे, हमारे आर्थराइटिस में एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में भी काम करेगा। कैंसर प्रिवेंशन में न्यूट्रलाइज कार्सिनोजेनिक फ्री रेडिकल्स, यानी ऐसे फ्री रेडिकल जो क्या करते हैं कैंसर को कॉज करा देते हैं, उनमें भी उनको क्या कर, उनको न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसके कारण क्या हो, कैंसर से प्रिवेंशन हो जाएगा। न्यूरो प्रोटेक्टिव यानी हेल्प्स इन एल्जाइमर, एल्जाइमर डिजीज देखिए बताते हैं, एल्जाइमर डिजीज ऐसा डिजीज होता है जो कि कुछ समय पे आप क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे, चीज़ों को भूल जाते हैं, ऐसे वो क्या है एल्जाइमर डिजीज। आप फार्माकोथेरेपेटिक्स में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, जो कि आपका क्या सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है। क्लियर, तो जितने भी बीमारी होते हैं आप सब वहाँ पे पढ़ेंगे, कोई आप बहुत स्ट्रेस नहीं, आपको बस यहाँ पे पता जाना होना चाहिए कि अल्जाइमर या पार्किंसन प्रिवेंशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट का। कुछ की पॉइंट इसकी बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है, डिजीज प्रिवेंशन में हेल्प करेगा, हेल्थ मेंटेनेंस में हेल्प करेगा, और साथ में हर्ब्स बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट क्या होंगे, सेफर होंगे, नेचुरल सोर्स होते हैं, सबको पता है। कॉम्बिनेशन विथ न्यूट्रास्यूटिकल्स, अगर इसको न्यूट्रास्यूटिकल्स के साथ ले लिया जाए तो इन्हेंस कर देंगे थेरेपेटिक वैल्यू को, जो थेरेपेटिक वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है। आगे बात करेंगे प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक समझिए, एक आगे आएगा प्रीबायोटिक, देखिए इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। यह है क्या, प्रोबायोटिक क्या है, प्रोबायोटिक। देखिए प्रोबायोटिक आर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो प्रोबायोटिक क्या होते हैं, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी क्या है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या हमको नॉर्मल आंखों से नहीं दिखते हैं, उसके लिए हमको क्या माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एडमिनिस्टर होते हैं एडुकेट अमाउंट, जो अच्छे खासे अमाउंट में हमारी बॉडी में क्या होते हैं, पाए जाते हैं या एडमिनिस्टर किए जाते हैं कॉर्नर हेल्थ बेनिफिट, हमारी हेल्थ को बेनिफिट करने के लिए। जैसे हम जो अभी हम कहें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप कहेंगे सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमको नुकसान करते हैं, हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। नहीं, देखिए सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नुकसान नहीं करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के लिए यूजफुल है। जैसे आप बात करेंगे लैक्टोबैसिलस, जो आपकी दही में मिलता है जो बैक्टीरिया, वो क्या आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। क्लियर, तो ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल हैं। क्लियर, तो बेनिफिट करते हैं होस्ट बाय इंप्रूविंग गट माइक्रोबायोटा बैलेंस, जिससे क्या होता है, हमारी जो गट में जो होता है माइक्रोब की क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, यानी हमारे गट में जो ऐसे माइक्रोब, जो अच्छे वाले माइक्रोब होते हैं, वे माइक्रोब की बात करें, जो गुड फ्रेंडली माइक्रोब हैं, वे माइक्रोब क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। यानी ऐसे जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या ईस्ट जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, बेनिफिशियल, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्पफुल होते हैं, इफेक्ट डालते हैं, गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, प्रोबायोटिक। कहने का मतलब प्रोबायोटिक क्या है, बैक्टीरिया है, कौन बैक्टीरिया है, अच्छे वाले बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में क्या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कोई खराब काम नहीं कर रहे हैं, हमको बीमारी नहीं कॉज करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी में हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको सुधार रहे हैं, जो हमारी बॉडी में जो हेल्थ है उसको क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। यानी प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया हैं जो हमारे पेट में, इंटेस्टाइन में, गट फ्लोरा को संतुलित रखते हैं और डाइजेशन इंप्रूव करते हैं, जो डाइजेशन को इंप्रूव कर देते हैं, साथ में हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसे क्या कर देते हैं, उसे बढ़ा देते हैं। क्लियर, तो ऐसे हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं प्रोबायोटिक्स। क्लियर, समझ में आ रहा है, ये क्या है, प्रोबायोटिक्स। और यही एक लाइन में और आपको बता देते हैं, प्रीबायोटिक्स जब आप पढ़ेंगे तो प्रीबायोटिक्स वे होते हैं, वे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोबायोटिक्स को चाहिए, क्योंकि प्रोबायोटिक्स भी जीवित रहेगा, कुछ खाएगा, तो क्या खाएगा, वही प्रीबायोटिक्स। क्लियर, तो यानी प्रीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंस होंगे जिस पर फीड करेगा कौन सा, प्रोबायोटिक्स, यानी माइक्रो बैक्टीरिया फीड करेंगे, और प्रोबायोटिक्स हमारे क्या होंगे, माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जो कि हमारी बॉडी में क्या होंगे, अच्छे वाले बैक्टीरिया होंगे, जो हमारी हेल्थ को बेनिफिट करेंगे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करेंगे, हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ा देंगे। क्लियर, सोर्स की बात करें तो कहाँ पे मिलता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट में योगर्ट, कर्ड, अभी हमने आपको एग्जाम्पल में दिया, जो दही होता है इसमें लैक्टोबैसिलस मिलता है, क्या है इसमें मिलेगा, कैफीर में, बटर मिल्क में मिलेगा, फर्मेंटेड फूड में जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, किमची हो गया, इसमें मिलेगा। हर्बल फार्मुलेशन की बात करें, हर्बल प्रोबायोटिक ड्रिंक्स आते हैं जैसे तुलसी का, जिंजर, आंवला एक्सट्रैक्ट का। सप्लीमेंट कैप्सूल जैसे लैक्टोबैसिलस आते हैं, बेफिडो बैक्टीरियम स्पीसीज के आते हैं, देखो बेफिडो बैक्टीरिया में भी आपके एग्जाम्पल है क्या, अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं। क्लियर, बात करेंगे थेरेपेटिक एप्लीकेशन की, तो इंप्रूव कर देगा क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम को, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। क्या करेगा, क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया होंगे हमारे डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव कर देंगे, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे। प्रिवेंट करेंगे डायरिया में,
कॉन्स्टिपेशन में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ये हेल्प करेंगे, यानी बीमारी में हमको क्या करेंगे, बीमारी में हमको प्रिवेंट करेंगे, यानी बीमारी से हमको बचाएंगे। बात करेंगे इन्हेंस करेंगे इम्यून सिस्टम को, रिड्यूस कर देंगे इन्फेक्शन रिस्क को, यानी करें जब इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ा देंगे तो इन्फेक्शन भी होने का चांस कम हो जाएगा। रिड्यूस करेंगे इन्फ्लामेशन को, जो इन्फ्लामेशन सूजन है कहाँ पे, बाउल डिजीज में, यानी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जो होता है उसमें क्या करेंगे, उसमें हमको हेल्प करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे। में इंप्रूव मेंटल हेल्थ, जो आपकी मेंटल हेल्थ है, जो आपकी मानसिक जो हेल्थ है उसको बढ़ा देंगे वाया गट ब्रेन एक्सिस के द्वारा उसको भी बढ़ा देंगे। आगे बात करेंगे कुछ इसके की पॉइंट, जैसे प्रोबायोटिक क्या होते हैं, गट हेल्थ को, इम्यूनिटी के लिए क्या है, इसेंशियल होते हैं। फूड, नेचुरल फूड सोर्स प्लस हर्बल प्रोबायोटिक सप्लीमेंट मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन में मिलते हैं। रेगुलर इनटेक प्रोबायोटिक कैन बी प्रिवेंट क्रोनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, अगर आप प्रोबायोटिक खा रहे हैं, अगर आप रेगुलर आप दही खा रहे हैं तो आपको कभी भी क्रोनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है जो भी अभी आपने यहाँ पे सोर्स पढ़ा है, इन सोर्स जैसे दही हो गया, इडली डोसा, ये सब चीज़ें हो गए, ये सब अगर आप रेगुलर खाते हैं तो आपको कभी डाइजेस्टिव से, यानी डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी कभी आपको बीमारी देखने को नहीं मिलेगा। आगे हम बात करेंगे प्रीबायोटिक अभी हमने आपको बताया, देखिए प्रीबायोटिक क्या है, नॉन डाइजेस्टेबल क्या होते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते हैं, फूड कंपाउंड्स होते हैं डेट सेलेक्टिवली स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिव बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द गट। कह रहे हैं कि क्या करते हैं कि ऐसे क्या है, नॉन डाइजेस्टेबल फूड कंपाउंड्स हैं जो कि सिलेक्टिवली क्या होते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं ग्रोथ को एंड एक्टिविटी ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द गट। जो ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे गट में पाए जाने, गट का मतलब वही हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो अच्छे बेनिफिशियल बैक्टीरिया, मतलब अच्छे बैक्टीरिया जो कि वहाँ पाए जाते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी हमने ऊपर आपको भी यही बताया था कि ऐसे सब्सटेंस होंगे जो कि क्या करेंगे, इन बैक्टीरिया की ग्रोथ कराएंगे, इन बैक्टीरिया को बढ़ाएंगे। कौन से बैक्टीरिया को, अच्छे वाले बैक्टीरिया को, तो उन्हें हम कहते हैं, उन्हें प्रीबायोटिक कहते हैं। यानी ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो खुद डाइजेस्ट नहीं होते हैं लेकिन हमारे गट में अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ और एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उन्हें हम प्रीबायोटिक कहते हैं। प्रीबायोटिक वे नेचुरल फाइबर्स या प्लांट डराइव्ड कंपाउंड हैं जो हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया को फीड करके, यानी गुड बैक्टीरिया क्या करती है, इन पे फीड करती है, यानी इनको खाती है और गट हेल्थ को इंप्रूव कर देती है। हमारी जो गट की हेल्थ है, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ है, उसे क्या कर देगी, उसे इंप्रूव कर देगी। क्लियर। आगे बात करेंगे इसके सोर्स की, तो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हो सकते हैं, जैसे ओनियन, गार्लिक, लीक, एस्पार्गस, बनाना, इसमें क्या होते हैं हमारे प्रीबायोटिक के रूम में, यानी इनमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कैसे होते हैं, प्रीबायोटिक कैटेगरी के होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया ग्रोथ करती है। कुछ सीरियल्स या लेग्यूम्स हो सकते हैं, ओट हो गया, बार्ले हो गया, चिकपीक्स हो गया। हर्बल सोर्स की बात करें, एलोवेरा, चिचोरी रूट या फ्लैक्सीड। फंक्शनल रूट की बात करें तो प्रीबायोटिक इनरिच योगर्ट बेवरेज भी होते हैं, कुछ ऐसे ड्रिंक भी आते हैं जिन पर ये क्या होती हैं, बैक्टीरिया फीड करती हैं। आगे बात करेंगे थेरेपेटिक एप्लीकेशन की, यानी कह रहे हैं कि जो प्रीबायोटिक है किस में यूज किया जाए, जैसे स्टिमुलेट करेगा, ग्रोथ करेगा प्रोबायोटिक। जो प्रोबायोटिक है, प्रोबायोटिक क्या है, बैक्टीरिया, अभी हमने आपको बताया था माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा प्रोबायोटिक की ग्रोथ को, यानी माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है बढ़ जाएगी। इन्हेंस कर देगा डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को, जब प्रोबायोटिक बढ़ेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब भी अच्छे हो जाएंगे। रिड्यूस कर देगा कॉन्स्टिपेशन, इंप्रूव बॉल मूवमेंट को, बूस्ट कर देगा इम्यूनिटी को, रिस्क जिससे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन का कम हो जाएगा। में प्रिवेंट ओबेसिटी, क्या प्रिवेंट करेगा, ओबेसिटी, मोटापापन को प्रिवेंट करेगा, डायबिटीज, मधुमेह जैसी समस्या, जो शुगर की बीमारी होती है उसको कम करेगा, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर से हमको क्या करेगा, हमको रिलीफ दिलाएगा, बाई मॉड्यूलेटिंग गट फ्लोरा। क्लियर। आगे बात करेंगे कुछ इसके की पॉइंट, तो प्रीबायोटिक क्या होते हैं, प्रोबायोटिक के लिए फूड सोर्स है। देखिए प्रोबायोटिक के लिए क्या है, फूड सोर्स है, दोनों मिलकर गट हेल्थ को क्या करते हैं, बेस्ट मेंटेन कर देते हैं, जिससे जो हमारा गट हेल्थ है क्या है, अच्छा हो जाता है। नेचुरल हर्ब्स एंड फंक्शनल फूड से प्रीबायोटिक इंटेक बेनिफिशियल होता है और रेगुलर यूज से इंप्रूव डाइजेशन, इम्यूनिटी, मेटाबॉलिक हेल्थ, ये सब क्या हो जाती है, बढ़िया हो जाती है, अच्छी हो जाती है अगर आप रेगुलर इनको यूज कर रहे हैं। आगे बात करेंगे डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, देखिए डाइटरी फाइबर्स आर इनडाइजेस्टेबल प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं, इनडाइजेस्टेबल, यानी कारण जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, यानी आप खाए होंगे रेसे, देखिए जब आप फ्रूट खाते हैं, जब आप कोई फल वल खाते हैं, देखिए उसमें रेसे रहते हैं, तो रेसे आपके डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो मल के माध्यम से फिर वही रेसे बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो वही क्या है, डाइटरी फाइबर्स हैं। देखिए डाइटरी फाइबर्स आर इनडाइजेस्टेबल
प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट होते हैं दैट एड इन डाइजेशन, जो क्या करते हैं डाइजेशन में मदद करते हैं। ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं, क्या होते हैं डाइजेशन में मदद करते हैं, रेगुलेट करते हैं बाउल मूवमेंट को और प्रोवाइड अदर हेल्थ बेनिफिट और दूसरे हेल्थ बेनिफिट को प्रोवाइड करते हैं। यानी ऐसे प्लांट ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम में टूटते नहीं, मतलब कह रहे हैं कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये डाइजेस्टिव एंजाइम इन डाइटरी फाइबर्स को तोड़ता नहीं है, यानी ये नहीं टूटते हैं, लेकिन पेट और इंटेस्टाइन में बेनिफिशियल इफेक्ट देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। यानी डाइटरी फाइबर्स ऐसे प्लांट ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं पेट में या जो इंटेस्टाइन है उसमें क्या करते हैं बेनिफिशियल इफेक्ट दे रहे हैं, यानी कह रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जो हेल्थ को, जो डाइजेस्टिव हेल्थ को क्या कर देते हैं इंप्रूव कर देते हैं, उन्हें हम डाइटरी फाइबर्स कह रहे हैं। क्लियर। तो डाइटरी फाइबर्स वे प्लांट पार्ट हैं जो शरीर को एनर्जी तो नहीं देते हैं, लेकिन क्या करते हैं डाइजेशन इंप्रूव करा देते हैं, कॉन्स्टिपेशन में प्रिवेंट करते हैं, यानी कह रहे हैं जो कब्ज की समस्या है उसमें क्या कहते हैं रिलीफ दिलाते हैं, और हार्ट हेल्थ में बेनिफिट करते हैं, जो हृदय जैसी समस्या है उसमें भी क्या करते हैं हेल्प करते हैं, उसमें भी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम डाइटरी फाइबर्स कह रहे हैं। सोर्स की बात करें तो वेजिटेबल जैसे कैरेट, स्पाइनिस, ब्रोकली से मिलता है। फ्रूट की बात करें एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पपाया से मिलता है। लेग्यूम की बात करें लेंटिल्स, चिकपॉक्स, किडनी बीन से मिलता है। सीरियल के ग्रोइंस की बात करें ओट, बार्ले, होल व्हीट, यानी पूरी जो गेहूं होती है। क्लियर। तो हर्बल सोर्स की बात करें तो फाइसेलियम हस्क या एलोवेरा जैसे जैसे प्लांट से पाया जाता है। देखिए इसीलिए बोला जाता है जो फ्रूट व्रूट होए उसको पूरा खाइए, ऐसा नहीं बोला जाता है कि आप इसको देखिए जो जूस निकाल के जो पीते हैं तो जूस निकाल के पीने से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपका वाटर हो जाएगा, वाटर आपकी बॉडी में रुकेगा नहीं है, क्या पेशाब के माध्यम से बाहर आ जाएगा। तो अगर आप उसको चबा के पूरा अच्छे से खा रहे हैं तो कुछ टाइम तक आपकी बॉडी में रुकेगा और अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। इसलिए कभी भी आप खाइएगा तो आप कोशिश करिएगा कि आप जूस ना पिए, आप पूरा फल ही खाएं। क्लियर। आगे हम बात करेंगे देखिए थेरेपेटिक एप्लीकेशन की। थेरेपेटिक एप्लीकेशन इसका क्या इस्तेमाल किया जाएगा, यानी क्या यूज होगा। देखिए रेगुलेट करेगा बाउल मूवमेंट को, जिससे कॉन्स्टिपेशन कब्ज जिससे रिलीफ मिलेगा। लो कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी क्या कर देगा कम कर देगा, जिससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज नहीं होगी। हेल्प इन वेट मैनेजमेंट, जो आपकी वेट है, जो आपकी बॉडी की वेट है उसको भी मैनेज कर देगा, यानी प्रमोट करेगा सटिस्टी। क्लियर। कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करेगा, जिससे डायबिटीज, मधुमेह जैसी समस्या नहीं होगी। सपोर्ट कर देगा गट माइक्रोबायोटा, जो गट में जो माइक्रो जो बैक्टीरिया हैं उनकी जो ग्रोथ के लिए क्या करेगा उनको सपोर्ट कर देगा। क्लियर। यानी कहने का मतलब प्रीबायोटिक इफेक्ट देगा, यानी प्रीबायोटिक क्या है अभी हमने पढ़ लिया है। एग्जाम्पल की बात करें तो पिसाइलियम जो होता है लेग्जेटू क्या होता है आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है अच्छे से। तो कोलेस्ट्रॉल लेवलिंग यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज किया जाता है। ओट्स की बात करें तो रिच इन सोल्युबल फाइबर्स, रिड्यूस कर देगा लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल को, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। एप्पल स्किन की बात करें तो प्रोवाइड सोल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर्स, यानी गट हेल्थ में हेल्प करेगा। की इंपॉर्टेंट पर डाइटरी फाइबर डाइजेशन में, कोलेस्ट्रॉल में, ब्लड शुगर को कम करके वेट मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लांट बेस्ड हर्ब एंड सीरियल मेन सोर्स होते हैं, यानी प्लांट बेस्ड हर्ब जो सीरियल्स होते हैं वो इनका मेन सोर्स हैं। फाइबर्स रिच डाइट लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट, जो फाइबर्स रिच जो अगर डाइट खा रहे हैं तो लंबे समय तक जो आपकी हेल्थ है वो क्या हो जाएगी अच्छी हो जाएगी। क्लियर। अगला है ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।